आज हम प्रस्तावना के बारे में फोर्थ क्लास जो है वो प्रारंभ करेंगे। 3 क्लास हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है और आज हम प्रस्तावना के तत्वों में तीसरा तत्व है, वह है सत्ता का उद्देश्य। हमने आपको बताया था कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इस प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं, सही है। जिसमें पहला तत्व बताया था, हमने कहा था कि जब देश आजाद हो गया, संविधान बना, तो संविधान में कहा गया, प्रस्तावना में कहा गया कि जो हमें सत्ता मिल रही है यह किसकी सत्ता है, अर्थात इसका मालिक कौन है, सत्ता का सोर्स कौन है, पावर किसके पास है। तो पावर जो है वह है भारत की जनता के पास, अर्थात हम भारत के लोग के, किसके पास? हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। से बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, ये हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, आप अन्य वीडियो देख लीजिए जो भी। दूसरा, जो सत्ता है उसका स्वरूप कैसा है, सत्ता का स्वरूप, अर्थात भारत का स्वरूप, भारत का स्वरूप, भारत का नेचर कैसा है। तो हमने इसमें 5 बातें बताई थी कि भारत पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, सही है। कैसा है? भारत टोटली सॉवरेन कंट्री है। दूसरा, भारत जो है समाजवादी है। कैसा है? समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सही है। इसके अलावा भारत कैसा है? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक गणराज्य। भारत क्या है? डेमोक्रेटिक गणराज्य है, सही है। रिपब्लिक, समझ में आया? क्या है? रिपब्लिक। भारत का जो नेचर है वो कैसा है? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके बाद सत्ता का जो है उद्देश्य क्या है। हमने जो आजादी प्राप्त की, संविधान बनाया, तो इस संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे एक एक शब्द पर। और लास्ट में फिर तिथि बताई गई है कि ये सत्ता आपको किस डेट से मिली है ये। तो देखिए सत्ता का उद्देश्य। तो सत्ता जो हमें मिली है, आजादी के बाद जो हमें पावर मिली थी, उस पावर का उद्देश्य क्या है, जो संविधान हमने बनाया उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है, वह है सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को क्या देना? 3 प्रकार के न्याय देना। पहला क्या है? पहली चीज है न्याय। क्या देना? न्याय प्रदान करना। और ये भी न्याय कौन से? 3 प्रकार के न्याय, सही है। पहला सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सही है, और तीसरा राजनैतिक न्याय। तीसरा राजनैतिक न्याय। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनैतिक न्याय। ये जो अवधारणा, ये न्याय की अवधारणा है, भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ली गई। कहां से ली गई है? रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, तो उसके बाद, सही है, रूस की क्रांति, रूस की क्रांति से सब ये लिया गया, ये अवधारणा, कॉन्सेप्ट, सही है। कि कोई भी जो मनुष्य हुआ, कोई भी मनुष्य है, किसी देश का जो है नागरिक है, तो उससे पहली जो चीज मिलनी चाहिए वह मिलनी चाहिए न्याय। क्यों? क्योंकि न्याय के अभाव में व्यक्ति के अंदर कुंठा पैदा होती है और वह कुंठा उसको आंदोलित करने का प्रयास करती है। आपने देखा भी होगा कि जब कोई व्यक्ति भूखा होता है, वह शुरू में तो बर्दाश्त करता है,
लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर वो कुंठा, वो सोचता है क्या करे क्या करे, तो वो गलत रास्ता भी अपनाने लगता है। तो पहली चीज, किसी भी मनुष्य को न्याय मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? न्याय। और वो भी 3 तरीके का। पहला, समाज में जब वो रहता है तो सामाजिक स्तर पर उसे न्याय मिलना चाहिए। दूसरा, उसको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आर्थिक स्तर पर उसे न्याय चाहिए। और तीसरा, राजनीतिक स्तर पर। हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। दूसरी चीज, सभी नागरिकों को पहला न्याय देना, और दूसरा जो है वह है स्वतंत्रता। क्या? स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को हमें स्वतंत्रता प्रदान करना, फ्रीडम। हमने स्वतंत्रता के लिए तो इतनी सालों तक संघर्ष किया। जब संविधान बना तो हमने अपने नागरिकों को स्वतंत्रता दी। और यह भी किसी भी मनुष्य के लिए, कोई भी मनुष्य जो होता है उसको सामान्यतः 5 स्वतंत्रताएं आवश्यक होती हैं। पहली जो है वह है विचार। क्या है? थॉट। क्योंकि मनुष्य को प्रकृति ने, ईश्वर ने मस्तिष्क दिया है। इस मस्तिष्क से उसे सोचने, विचारने की पावर जो है वो ईश्वर प्रदत्त है। और जब ईश्वर ने दिया है तो ऐसी कंडीशन में कोई अन्य मनुष्य जो है, कोई अन्य व्यक्ति उसके सोचने पर प्रतिबंध ना लगाए। तो पहला विचार। दूसरा, उन विचारों को अभिव्यक्त करने। क्या करना है? अभिव्यक्त। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और लास्ट उपासना। सही है? ये 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को देना। तीसरा, 2 प्रकार की समता। क्या है? 2 प्रकार की समता देना। कौन कौन सी समता? एक तो मनुष्य की प्रतिष्ठा, क्योंकि हर व्यक्ति का समाज में अपना एक स्टेटस है। उस स्टेटस के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। सही है? और दूसरा, अवसर दिया जाए। सही है? तो न्याय, समता, और यह देकर के एक ऐसा भाईचारा तैयार करना। क्या? यह देकर के समाज के अंदर क्या तैयार करना? एक ऐसा बंधुत्व तैयार करना जिसमें जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, व्यक्ति है, वह अपना गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। क्या? व्यक्ति की गरिमा हो सके। और दूसरा जो है वह है राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। क्या बनी रहे? राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता। क्या? एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता। एक ऐसा भाईचारा भारत के अंदर हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण, एक डिग्निफाई लाइफ मिल सके, और साथ साथ भारत एक रहे, अखंड रहे। तो ये तत्व हैं। अब देखिए, अब हम इनके बारे में, एक एक तत्व के बारे में आपसे हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सही है? ध्यान रखिए, हम आपको शॉर्टकट में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपकी समझ विकसित हो जाए। क्या हो जाए? आपकी समझ विकसित हो जाए, और आप परीक्षा ही, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, वो एग्जाम क्लियर करने के साथ साथ अपने जीवन में इन अवधारणाओं को आप उतार पाएं, इन अवधारणाओं को समझ पाएं। जब आप सरकारी अधिकारी बने तो तब आप ये समझ पाएं कि संविधान हमें क्या सिखाता है। एक बेहतर नागरिक बनने के लिए संविधान की जो संकल्पनाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए। ना कि कुछ बातें हमने याद कर ली, रट ली। नहीं, वो तो है ही, वो तो जरूरी है कि हमें चीजों को याद रखना है। और लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को सही से याद करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो आपके विचार करने की क्षमता क्या है? बढ़ती है। और जब विचार करने की क्षमता आपकी बढ़ती है तो अभिव्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की क्षमता भी बढ़ती है। जैसा आपके मस्तिष्क में चलता है वैसा ही आप अभिव्यक्त भी करते हैं। सही है? देखिए, अगला शब्द, हम ये जो शब्द है इनके बारे में एक एक शब्द। तो पहला जो शब्द है, पहला जो न्याय है। सही है? मैंने आपको बताया कि जो न्याय है किसी मनुष्य के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। न्याय
को यदि हम परिभाषित करें तो न्याय जो है एक चेतना है। क्या है? मनुष्य के अंदर चलने वाली एक चेतना है। जब कोई व्यक्ति सही है और सही होने के बावजूद भी उसको गलत बताया जाता है तो उसे लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, गलत हो रहा है। तो अर्थात ये सारी बातें जो है फीलिंग्स हैं, अंदर मस्तिष्क में चलती हैं, मस्तिष्क में, दिल में चलती कि नहीं यार हमारे साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और जब मनुष्य के साथ अन्याय होता है और यह अन्याय जब बढ़ता चला जाता है तो उसके अंदर कुंठा पैदा होती है और यह कुंठा जो है उसके अंदर गुस्सा पैदा करती है। और यह जो कुंठा जब बाहर निकलती है तो बाहर निकलकर यह समाज का नुकसान कर सकती है, उस व्यक्ति का नुकसान कर सकती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सही है? अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। सही है? क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत के प्रत्येक नागरिक को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और यह न्याय देखिए 3 स्तर पर। देखिए प्रत्येक जो मनुष्य है वह मनुष्य समाज में निवास करता है। क्या निवास करता है? समाज में निवास करता है। और जब समाज में रहता है तो व्यक्ति जो है वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वह एक धार्मिक व्यक्ति भी होता है। क्या होता है? धर्म, जाति, सही है, वह महिला हो सकता है, पुरुष हो सकता है, लिंग, वह काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, रंग, सही है, धर्म, जाति, लिंग, वह किसी वंश का हो सकता है, किसी वंश का हो सकता है, सही है। तो धर्म, जाति, लिंग, रंग, वंश, इस प्रकार समाज में वह व्यक्ति अलग अलग रूप में, धार्मिक व्यक्ति के जाति के रूप में है, लिंग के रूप में है, रंग के रूप में है। अब ये सारी जो चीजें बनाई गई हैं इनके आधार पर किसी भी प्रकार का समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी को हम सामाजिक न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय कहते हैं। लेकिन हां, यदि किसी व्यक्ति की परिस्थितियां ऐसी हैं कि लगता है कि उसे एक विशेष अवसर मिलना चाहिए, एक विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक प्रयास, अफर्मेटिव एक्शन, ये हो सकता है। और ये अधिकार भी जो है वो ज्यादातर क्या है, राज्य को मिला होता है। किसको मिला होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई समाज का कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी स्थिति बहुत खराब है, सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, तो सरकार जो है उसके लिए प्रोटेक्शन दे सकती है। क्या दे सकती है? प्रोटेक्शन दे सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। सही है? क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि भारत में जो लोग दलित हैं उनकी स्थिति हजारों सालों से क्या है, सही नहीं रही। तो ऐसी कंडीशन में आरक्षण देकर के उनके जीवन को बेहतर किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। सही है? इसे कहते हैं सकारात्मक। वैसे ध्यान रखना, सामान्य परिस्थिति में धर्म, जाति, लिंग, रंग, वंश के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सही है? क्यों? क्योंकि देखिए भेदभाव एक जो भेदभाव होता है, यह भेदभाव एक तो ईश्वर ने, प्रकृति ने भेदभाव किया है और एक मानव निर्मित भेदभाव है। तो प्रकृति द्वारा भेदभाव है यह स्वीकार हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई भी मनुष्य है वो महिला के रूप में पैदा हुआ है या पुरुष के रूप में पैदा हुआ है, यह प्रकृति ने निर्धारित किया है, यहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह जो है मानव निर्मित भेदभाव है, यह स्वीकार नहीं होना चाहिए, यह मान्य नहीं होना चाहिए। समाज में जितने भी जो भेदभाव बनाए गए हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं और ये जो है इस प्रकार के जो भेदभाव है नहीं होने चाहिए। तो सामाजिक न्याय समझ में आया? सामाजिक न्याय मतलब समाज के स्तर पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का किसी भी आधार पर भेदभाव न होना सामाजिक न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय कहलाता है। सही है? दूसरा है आर्थिक न्याय। दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय। सही है?
देखिए आपको सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, हम शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं आपको, सही है। तो आर्थिक न्याय, अगला शब्द क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस। देखिए इकोनॉमिक जस्टिस, देखिए अर्थ से संबंधित, देखिए आर्थिक क्रियाकलापों में भेदभाव किया नहीं जाना चाहिए। देखिए कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक होता है वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है? उत्पादन होता है, और उत्पादन होने के बाद इसको क्या किया जाता है? बेचा जाता है। और दूसरा काम क्या होता है? ये जो वस्तुएं बनती हैं, सेवाएं उत्पादित होती हैं, इनको कौन? मनुष्य, रोजगार। तो मनुष्य को जो है आर्थिक स्तर पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, सही है। आर्थिक स्तर पर, किसके स्तर पर? आर्थिक स्तर पर मनुष्य के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात समाज में जो आर्थिक विषमता है उसको खत्म किया जाए। क्या किया जाए? आर्थिक विषमता को समाप्त किया जाए। क्या किया जाए? आर्थिक विषमता, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यह समाप्त की जाए। सही है, समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या किया जाए? सभी लोगों को रोजगार दिया जाए, सही है। उनकी योग्यता के आधार पर उनको क्या किया जाए? रोजगार दिया जाए। समझ में आया? तो ये आर्थिक न्याय समझ में आ गया। तो आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि आर्थिक क्रियाकलापों में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सकारात्मक भेदभाव तो हो सकता है। योग्यता के आधार पर जो है, योग्य यदि कोई व्यक्ति है तो उसको नौकरी दी जानी चाहिए। आर्थिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सही है। संसाधनों का वितरण, संसाधनों का जो वितरण है वह न्यायपूर्ण हो, सही है। नौकरी जो दी जाए, नौकरी न्यायपूर्ण दी जाए, सही है। समझ में आ गया? तो संसाधनों का वितरण जो है वो न्यायपूर्ण हो, समाज में अंदर आर्थिक विषमता ना हो, आर्थिक स्तर पर सभी व्यक्तियों को वस्तुएं उपलब्ध हों, सही है, सेवाएं उपलब्ध हों, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब है आर्थिक न्याय है। क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस। और तीसरा राजनैतिक न्याय, सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नोट्स जरूर बनाइए, आप अपने रजिस्टर पर लिखिए इन सबको। अगला शब्द देखिए, अगला जो शब्द है वह है राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय अर्थात राजनैतिक स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, चाहे लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किसी भी नागरिक के साथ होना चाहिए। अर्थात निर्वाचित होने, निर्वाचित होने और निर्वाचित करने, दोनों की स्वतंत्रता, दोनों को संदर्भ में न्याय, सही है। यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति वोट डालना चाहता है तो वहां पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने चाहिए, सही है, होना चाहिए। अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अर्थात सही है। सार्वभौमिक वयस्क का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मस्तिष्क जिसका सही से काम करता हो, जो सोचता हो, समझता हो, ऐसे लोगों को, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें राजनीति करने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये राजनीतिक स्तर पर किसी भी राजनीतिक क्रियाकलापों में क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, सही है। तो यह है राजनीतिक न्याय। कौन सा न्याय? राजनीतिक न्याय, सही है, लिख लीजिए। समझ में आया? और ये तीनों ही न्याय कहां से लिए गए हैं? रूस की क्रांति से। कहां से? रूस की क्रांति से, रूस की क्रांति से प्रभावित हैं। समझ में आ गया? सही। अगला अगली है स्वतंत्रताएं। कौन सी? अगला जो है वह है दूसरा, सभी नागरिकों को अगली चीज क्या देना है?
वह है स्वतंत्रता। कहां है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रताएं, सही है। और ये स्वतंत्रताएं कितनी है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। सही है। तो आपको न्याय का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, न्याय की अवधारणा समझ में आ गई। सही है। अगले लेक्चर में हम स्वतंत्रताओं के बारे में और अन्य शब्दों के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की जो क्लास में न्याय के संदर्भ में जो हमने बातें बताई हैं वे आपको समझ में आ गई होंगी। सही है। और आपका किसी भी प्रकार का यदि कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।